ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम साक्षी मलिक की उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। आज संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि अगर कुश्ती संघ की अध्यक्षता ब्रजभूषण शरण सिंह के ही किसी आदमी के पास रहती है, उनके किसी समर्थक के पास रहती है, तो ये उनके साथ अन्याय होगा और इसीलिए वो आज से कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। और जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उन्होंने अपने जूतों को कुछ इस तरह से उठाकर अपने सामने मेज पर रख दिया, जिसे हम कई बार अंग्रेजी में हैंगिंग द बूट्स भी कहते हैं। और ऐसा संन्यास जब कोई खिलाड़ी लेता है तो संन्यास की घोषणा के साथ ऐसा किया जाता है जैसा आज उन्होंने किया है। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। और दिनेश, क्या आप अब भी कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उदी के साथ फैसला लेंगे? बस मैं करवा दूं। भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। साक्षी, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है कि ये समाधान एक बड़ा भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है आपके लिए, आपको लगता है ये बहुत बड़ा कॉल है? साक्षी कुश्ती में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की संख्या बहुत ही कम होगी जिन्होंने 35 साल की उम्र से पहले ही संन्यास लिया हो, लेकिन साक्षी मलिक ने आज सिर्फ 31 साल की उम्र में कुश्ती को छोड़ दिया है और इसके लिए वो पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को सबसे बड़ी वजह बता रही है। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए भी यह समझना काफी मुश्किल होगा कि आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव आखिर कौन जीता है। इन तस्वीरों में चुनाव जीतने वाले संजय सिंह के गले में शायद एक भी माला नहीं है, लेकिन उनके साथ खड़े ब्रजभूषण शरण सिंह को लोगों ने मालाओं से लादा हुआ है, यानी असली जो स्वागत है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का हो रहा है। और अगर वैसे देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं था, वो लड़े भी नहीं थे चुनाव, और इसीलिए ये तस्वीरें आज सारी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। आज कुश्ती संघ के कुल 15 पदों के लिए चुनाव हुए, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। एक उम्मीदवार थे संजय सिंह जो 50 वर्ष के हैं, उत्तर प्रदेश के चंदौली से आते हैं, और दूसरी उम्मीदवार थी अनीता श्योराण जो हरियाणा के भिवानी के रहने वाली हैं और 39 वर्ष की हैं। अनीता श्योराण वही एथलीट हैं जिन्होंने वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुश्ती में गोल्ड मेडल जिताया था, लेकिन कुश्ती में भारत को मेडल दिलाने वाली अनीता श्योराण कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव एक बड़े अंतर से हार गई। गोल्ड मेडल तो जीत गई लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। उन्हें चुनावों में सिर्फ 7 वोट मिले, जबकि संजय सिंह 40 वोट हासिल करके कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने। और यहां 3 बातें आपके लिए नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि यह चुनाव जिस एड हॉक कमेटी द्वारा कराए गए उसका गठन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किया था, जिसकी अध्यक्ष खुद एक महिला हैं, यानी पीटी उषा है, और एक महिला की अध्यक्षता में यह हुआ। और इससे यह पता चलता है कि इन चुनावों में सरकार का कोई रोल नहीं था और सरकार ने बाकायदा एक महिला की अध्यक्षता में उनकी देखरेख में यह चुनाव करवाया है। और पीटी उषा एक ऐसा नाम है, पीटी उषा एक ऐसी एथलीट है जिन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं है, किसी खास व्यक्ति को जिताया गया है और एथलीट्स के साथ नाइंसाफी हुई है, उन पर विश्वास करने से पहले आप पीटी उषा के बारे में सोच लीजिए। दूसरा, जिन वोटों के आधार पर नए अध्यक्ष को चुना गया वो वोट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रेसलिंग एसोसिएशंस के वोट होते हैं। हर एसोसिएशन के पास 2 वोट थे, लेकिन कुछ एसोसिएशंस ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और जो एसोसिएशंस शामिल हुई उनमें से ज्यादातर का वोट संजय सिंह को मिला और अनीता श्योराण को नहीं मिला, और इसीलिए संजय सिंह ये चुनाव
आसानी से जीत गए। तीसरा, इन चुनावों में प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की तरफ से 5 प्रतिनिधियों ने चुनाव लड़ा था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रदर्शनकारी खिलाड़ी थे वो ये चाहते थे कि उनके लोग चुनाव में जो हैं उतरें, उनके लोग चुनाव लड़ें और वो जीतें। तो उन्होंने अपनी तरफ से 5 लोगों को इन चुनावों में उतारा था। 5 में से 3 उनके प्रतिनिधि चुनाव हार गए और उनके 2 प्रतिनिधि चुनाव जीत गए। इनमें प्रेम लोचम सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं और देवेंद्र कादियान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इसके अलावा इन चुनावों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो खुद चुनाव हार गए। उन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और मोहन यादव को सिर्फ 5 वोट मिले हैं। मोहन यादव, जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के नेता हैं और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव भी ये चुनाव हार गए। इसके अलावा यहां बड़ी बात यह है कि जब संजय सिंह और अनीता श्योरण के बीच ये मुकाबला हो रहा था, तब जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों ने खुलकर अनीता श्योरण का समर्थन किया था और इसकी बड़ी वजह यह थी कि अनीता श्योरण भी इस मामले में प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के साथ थी, उनका पूरा समर्थन था और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से हटाने की मांग भी की थी, जबकि संजय सिंह शुरुआत से ही इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे थे। संजय सिंह ने खुलकर यह बात कही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं और वो इस मामले में उनके साथ हैं। यानी नतीजों से पहले ही यह बिल्कुल स्पष्ट था कि संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे से हैं और हरियाणा से आने वाली अनीता श्योरण प्रदर्शनकारी पहलवानों के खेमे से हैं, वो उनकी कैंडिडेट है। यानी ब्लैक और व्हाइट की तरह चुनाव से पहले स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। एक तरफ संजय सिंह थे, दूसरी तरफ अनीता श्योरण थी। संजय सिंह के पीछे खड़े थे ब्रजभूषण शरण सिंह और अनीता श्योरण के पीछे खड़े थे ये 3 प्रदर्शनकारी खिलाड़ी। अब बड़ी बात यह है कि खेल संघों के चुनाव असल में खिलाड़ियों के समर्थन से नहीं जीते जाते, खिलाड़ियों के चेहरे पर नहीं जीते जाते, बल्कि ये चुनाव राज्य की एसोसिएशंस के समर्थन से जीते जाते हैं। इनका जो पूरा मैकेनिज्म है इन चुनावों का, वो बिल्कुल अलग होता है और इन एसोसिएशंस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव पहले से काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि वो कुश्ती संघ के 11 वर्षों तक अध्यक्ष रहे और इसीलिए जब उनका समर्थन करने वाले संजय सिंह ने आज अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा तो वो बहुत आसानी से जीत गए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह संजय सिंह और उनके परिवार को पिछले 30 वर्षों से जानते हैं और वर्ष 2009 में जब उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बने थे, तब उन्होंने अपने समर्थन से संजय सिंह को राज्य के कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष बनवाया था। इसके अलावा वर्ष 2011 से 23 के बीच जब ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, तब संजय सिंह भी कुश्ती संघ में अलग अलग पदों पर काम करते रहे और वो हमेशा कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनके लिए परिवार के एक सदस्य जैसे हैं। और यही वजह है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उनकी जीत को अब एक धोखा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने इस साल जनवरी में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की, उस लड़ाई का अब कोई मतलब नहीं रह गया और आज वो हार गए हैं। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि साक्षी मलिक के संन्यास से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है और वो आप सबने देख ली, हमने भी देख ली। मुझे नहीं पता वो न्याय, विनेश भी बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी, कब मिलेगा ये लड़ाई। चलो हम लड़े, हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई किसी न किसी को, जो आने वाली पीढ़ी उनमें, उनको भी किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा और जो चीजें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। उससे मेरे क्या लेना देना भाई, अपने छोड़ने की बात कर रही है।
भाई साहब बाहर हो जाओ। बहुत अहम थी जीत, क्योंकि ऐसे आदमी के ऊपर आरोप लगाया गया था जो चरित्र के मामले में उससे उत्तम चरित्र किसी का है ही नहीं, और यह जीत असत्य पे सत्य की जीत हुई है। अब जरा इस बात पर नजर डालिए कि जो 3 खिलाड़ी थे जो लगातार विरोध कर रहे थे कुश्ती संघ का और आरोप लगा रहे थे, और दोनों तरफ से आरोप चल रहे थे। कुश्ती संघ के लोगों का आरोप था, बृजभूषण शरण सिंह का आरोप था कि उन्होंने जो नए नियम बनाए हैं उनके तहत इन खिलाड़ियों को भी ट्रायल देना पड़ता और ये बिना ट्रायल के ही ओलंपिक जैसे खेलों में हिस्सा लेना चाहते थे। असल में वजह यह है, अब देखिए बजरंग पूनिया को इस साल भी बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में भेजा गया, जिसमें वो ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए, जबकि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स में हिस्सा ही नहीं लिया था, जबकि विनेश फोगाट को भी बिना ट्रायल एशियन गेम्स में भेजने का फैसला हुआ था और वो चोटिल हो गई थी। तो इन तीनों ने ही कोई खास ऐसा प्रदर्शन किया नहीं, और बजरंग पूनिया भी जब उन्हें भेजा गया बिना ट्रायल के, वो भी कोई पदक नहीं जीत पाए। इन चुनावों में आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी बड़ी चर्चा रही। मोहन यादव को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी, और इसीलिए उन्होंने कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन क्योंकि वो बाद में मुख्यमंत्री बन गए और तब तक नामांकन वापस लेने की तारीख निकल चुकी थी, इसलिए वो भी इन चुनावों का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 5 वोट ही मिले और वो बुरी तरह से हार गए।